एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर फूटा है बम। जी हां, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पीसीसी चीफ को लिखी चिट्ठी और कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर लगाए गए हैं आरोपों की झड़ी। आपको बता दें कि कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख के गबन का आरोप लगाया है और रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की भी मांग की गई है। हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें, ये खबर सामने आई है जहां पर गबन का आरोप भी लगाया गया है। वहीं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फूटा लेटर को लेकर बम। ये उनके अंदर का मामला है। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना, ये उनका विषय है। ये क्या अंतर है जो बार-बार सामने पूरे देश में दिख रहा है और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है। निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। जुड़ गए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पीसीसी चीफ को चिट्ठी लिखी है और कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर कई आरोप लगाए। आरोपों की झड़ी लगा दे कहा जा सकता है। क्या क्या आरोप लगाए हैं और क्या कुछ मायने इस चिट्ठी के? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से लेटर बम फूटा है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल पर। सीधे सीधे आरोप लगाए कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए कांग्रेस 5 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि का गबन किया। सीधे सीधे बगैर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और बगैर तत्कालीन प्रदेश महामंत्री को विश्वास में लिए, बगैर अनुमोदन लिए सीधे तौर पर राशि जारी कर दी, जबकि कांग्रेस के प्रावधान में ये नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। इस तरह के आरोप लगाए। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा गंभीर आरोप लगाया कि सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल ने पार्टी को सहयोग नहीं किया, पार्टी के जो दैनिक खर्चे होते हैं उसके लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई। तो कहीं न कहीं गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन ये आरोप इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि सीधे सीधे विनोद वर्मा पर और रामगोपाल अग्रवाल पर आरोप लगाए कि उनके बेटे की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से किए गए। तो बेहद गंभीर आरोप है और ये जो चिट्ठी है ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को लिखी गई है। इस पत्र के बाद में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में तो खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अब कांग्रेस के ऊपर तंज कसने से नहीं चूक रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी हमने सुना। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि देश भर में जो न्याय की बात करते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ पहले न्याय करें। गंभीर ये इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि बड़े लोगों पर आरोप लगे, तो ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अब इस विषय पर क्या निर्णय लेते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्या वे जांच कमेटी का गठन करते हैं, इस मामले की जांच कराते हैं, या सीधे तौर पर जो कार्रवाई की गाज गिरती है वो अरुण सिसोदिया पर गिरती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लेटर बम से एक बार फिर से खलबली मची हुई है, एक बार फिर से सनसनी है, खासतौर पर तब जब आज कांग्रेस पूरे सभी संभागों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुलासा करने जा रही है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस खुद ही लेटर बम के जरिए 5 करोड़ 89 लाख के गबन के मामले को लेकर खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है। तो इस पर सबकी निगाहें भी बनी हुई है और साथ ही साथ ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है। की हालत वैसे ही पस्त है जिस तरीके से हम लोकसभा चुनावों में देख रहे हैं। उम्मीदवार तो अभी तक सामने आ नहीं रहे हैं। अब एक और अच्छा मजबूत मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जिस तरीके से विपक्ष आरोप तो लगा रहा है पार्टी पर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का एक घटनाक्रम होना कितना और ज्यादा नुकसानदायक होगा? निश्चित रूप से जो घटनाक्रम है कांग्रेस के लिए एक हताश करने वाला घटनाक्रम है, क्योंकि कांग्रेस जब बीजेपी को घेरने की कोशिशों में लगी है, प्रयासों में लगी है, ऐसे में कांग्रेस कई मुद्दों पर खुद ही गिरती हुई नजर आ रही है। अरुण सिसोदिया ने इस बात की मांग की कि ऐसे लोग जो पार्टी के को नुकसान पहुंचाते रहे, कांग्रेस की सरकार के हटने के लिए, कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। साथ ही साथ
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सक्रिय राजनीति से भी ऐसे लोगों को दूर किया जाना चाहिए, तभी कांग्रेस पार्टी को लाभ हो सकेगा, तभी कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में जीत सकेगी। तो कहीं ना कहीं अरुण सिसोदिया के पत्र से कांग्रेस पार्टी बैकफुट में आई है। अरुण सिसोदिया कौन है, ये भी बताना बेहद आवश्यक होगा। अरुण सिसोदिया को बीते दिनों तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रभारी महामंत्री की जिम्मेदारी दी थी। इसको लेकर भी विवाद के हालात बने थे। तब प्रभारी महामंत्री के पद को लेकर एक पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसपे तत्कालीन प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को हस्तक्षेप भी करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं उस एपिसोड को भी इसके पीछे का कारण माना जा रहा है। लेकिन अब जब अरुण सिसोदिया का पत्र सामने आया है, ऐसे में कांग्रेस इसे लेकर आने वाले समय में क्या कार्रवाई करती है, किस तरह का रुख अपनाती है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। तो कार्रवाई क्या होती है, इस पर नजर बना के रहिएगा गौरव। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कांग्रेस के कोष से 5 करोड़ 89 लाख के गबन का आरोप लगाया गया है। रामगोपाल अग्रवाल को पार्टी से बाहर करने की भी मांग की गई है। हार के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय राजनीति से बाहर करने की भी मांग इस लेटर के जरिए की गई है। तो आपको बता दें कि रामगोपाल अग्रवाल गुट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी के कोष का 5 करोड़ 89 लाख रुपए गबन किया है। एआईसीसी सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने दीपक बैज को लिखे पत्र में ये आरोप लगाए हैं। अरुण सिंह सिसोदिया ने पत्र में बताया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल द्वारा अपने मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के बेटे की कंपनी टेसू मीडिया लैब गाजियाबाद को 5 करोड़ 89 लाख रुपए बिना प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम व प्रभारी महामंत्री की जानकारी व अनुमति के भुगतान किया गया है। तो बड़ा आरोप यहां पर लगा है। एआईसीसी के सदस्य अरुण सिंह सिसोदिया ने दीपक बैज को एक पत्र लिखा है और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पर 5 करोड़ से ज्यादा के गबन का आरोप लगाया है। तो 5 करोड़ 89 लाख के गबन का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में फिर फूटा है लेटर बम, हम कह सकते हैं। और सरकार आने के बाद भी संगठन को किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाता था।